दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपंजीकृत वसीयत यानी अनरजिस्टर्ड विल की वैधता क्या होती है। एक अपंजीकृत वसीयत एक वसीयत है जिसे वसीयतकर्ता द्वारा कागज के एक टुकड़े पर लिखा जाता है और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है ताकि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद इसे तामील किया जा सके। एक अनरजिस्टर्ड वसीयत वैध है या नहीं, यह जानने से पहले आइए जानते हैं कि आम भाषा में वसीयत क्या होती है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ दिमाग का है और जो नाबालिग नहीं है, एक वैध वसीयत बनाने के योग्य है। वसीयत एक जीवित व्यक्ति द्वारा लिखा गया एक दस्तावेज है जो उसकी मृत्यु के बाद तामील होने की इच्छा व्यक्त करता है। वसीयत एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया एक दस्तावेज है जिसे वसीयतकर्ता कहा जाता है, यह बताने के लिए कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति और धन कैसे बंटवारा किया जाएगा। अब हम जानेंगे कि क्या वसीयत स्टाम्प पेपर पर लिखनी चाहिए। वसीयत को लिखा जाना होता है और मौखिक वसीयत में कोई वास्तविकता, वैधता या प्रामाणिकता नहीं होती है और इसे लिखे जाने के बाद भी रजिस्ट्रार के कार्यालय से पंजीकृत किया जा सकता है। कानूनी रूप से एक वसीयत का कोई निर्धारित फॉर्मेट नहीं है और इसे किसी भी कागज पर हाथ से लिखा या टाइप किया जा सकता है और इसे स्टाम्प पेपर पर लिखे जाने की जरूरत नहीं है और वसीयत को मृत्यु तक जीवन के किसी भी चरण में बदला या रद्द किया जा सकता है। अब हम जानेंगे वसीयत के पंजीकरण की कोई समय सीमा है या नहीं। पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार एक दस्तावेज को उसके लिखे जाने के 4 महीने के भीतर पंजीकृत होना चाहिए, लेकिन भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 27 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 23 बिना किसी समय सीमा के वसीयत बनाने के बाद वसीयत के पंजीकरण की अनुमति देती है। अब हम जानेंगे क्या वसीयत का पंजीकरण आवश्यक है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम यानी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 18 के प्रावधानों के तहत ऐसी कोई शर्त नहीं है जो वसीयत को पंजीकृत करना अनिवार्य बनाती है और यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि एक अपंजीकृत वसीयत अमान्य है। हालांकि हमेशा रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक वसीयत को पंजीकृत कराने की सलाह दी जाती है ताकि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद इसे चुनौती नहीं दी जा सके और इस कारण से भी कि वसीयत जो पंजीकृत है आसानी से छेड़छाड़ परिवर्तित नहीं की जा सकती है, क्योंकि पंजीकृत वसीयत की एक प्रति सब रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में रखी जाती है। अब हम यह पता लगाएंगे कि एक अपंजीकृत वसीयत कब वैलिड होगी। निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर एक अपंजीकृत वसीयत मान्य होती है। वसीयत को वसीयतकर्ता द्वारा या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देशों के तहत किसी के द्वारा लिखा जाना चाहिए। अगर वसीयतकर्ता के लिए हस्ताक्षर करना संभव नहीं है तो वह अपने अंगूठे का निशान लगा सकता है। हस्ताक्षर को इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि यह वसीयत को प्रभावी करने के लिए किया गया था। कम से कम 2 गवाहों की उपस्थिति में वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और गवाह वसीयत के लाभार्थी नहीं होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने ईश्वर देव नारायण सिंह बनाम S.M. कामता देवी व अन्य AIR 1954 SC 280 1953 1 BLJR 690 में कहा कि वसीयत के गैर पंजीकरण को वसीयत की अमान्यता के कारण के रूप में नहीं ठहराया जा सकता है। इसी तरह
राजकिशोर पांडा बनाम बनीतरा सेंट्रल इंजीनियरिंग विद्यापीठ AIR 1987 और E55 के मामले में वसीयत को पंजीकरण अधिनियम की धारा 18 के तहत दस्तावेजों में से एक माना गया था और जिसके लिए पंजीकरण केवल वैकल्पिक है। इसलिए यह स्पष्ट है कि एक अपंजीकृत वसीयत एक वैध दस्तावेज है यदि यह दो गवाहों की कानूनी आवश्यकता के अनुरूप है जिन्होंने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं और वसीयतकर्ता में उनकी उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं।